हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो सम्यक श्रवण के बारे में जानेंगे। इसी में बहुत सारे प्रश्न लोगों ने किए हैं जो उनके समीप रहकर ऐसा उन्हें सौभाग्य प्राप्त था, यानी ओशो के जो करीब थे, जो उनके पास रहकर प्रश्न कर पाते थे, निश्चित ही कुछ विशिष्ट उन्होंने किया रहा होगा, तभी ऐसा संभव है। तो आज जो प्रश्न ले रहे हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ओशो, मैं आपको सुन क्यों नहीं पाता, क्या मैं बहरा हूँ? ये किसी ने प्रश्न किया है। इसका जवाब ओशो देते हैं, कहते हैं तुम बहरे नहीं हो और तुम मुझे सुनते भी हो लेकिन श्रवण नहीं करते, और तुम सुनने व श्रवण करने के बीच के भेद को भी नहीं जानते हो। जिस किसी के पास भी कान है वह सुन तो सकता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि वह श्रवण भी कर सके। श्रवण के लिए कानों के अतिरिक्त कुछ और भी जरूरी है। एक विशेष तरह का मौन, स्थिरता, शांति। कानों से हृदय जुड़ा हो, मन नहीं। तो मन का मतलब लगना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, किसी भी विधा में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि पहले सीखना पड़ता है। सीखने में सुनना भी एक क्रम है ना। सुनकर भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते ही हैं, इसलिए कहा जा रहा है ऐसा। यह मन ही है जो तुम्हें लगभग बहरा बना देता है, यद्यपि बहरे तुम हो नहीं, क्योंकि मन सदा बकबक किए चला जाता है, बड़ा बातू नहीं है। तो मन ये बहुत बात करता है, आप सबने जाना ही होगा। जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना, लोग, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद थॉट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, उनमें कोई पॉज नहीं लग पा रहा है। इसीलिए फिर वो एक कभी कभी बहुत गंभीर समस्या भी बन जाती है। इंसान रोक नहीं पा रहा होता है अपने एक्शंस को, यानी मेंटल लेवल पे जो एक्शंस चल रहे हैं, है ना, नॉट इन रियल सेंस। ठीक है। कभी ऐसा करो कि अपने कमरे में बैठ जाओ, द्वार बंद कर लो और जो कुछ भी मन में आए उसे कागज पर लिखते जाओ, केवल यह देखने के लिए कि अंदर क्या क्या चलता रहता है। उसमें कुछ सुधार या हेर फेर मत करो, क्योंकि किसी और को दिखाने तो जा नहीं रहे। किसी को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी मन में आ रहा है लिखते जाइए, है ना, ईमानदारी से। और आप ये पाएंगे कि मन कितना ही बकवास करता है है ना, कितनी बकबक में ये मन लगा रहता है, और एनर्जी कितनी एग्जॉस्ट होती है हमारी। हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में जाती है। ज़्यादा सोच रहे हैं, केवल सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं उसका आधा% भी नहीं होता लाइफ में। इतना बुरा सोच रहे हैं, क्यों ओवर थिंक कर रहे हैं, ये उनको खुद भी पता नहीं है। ठीक है। इसलिए जो भी मन में आए उसे ठीक वैसा का वैसा लिख लो, और तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही तुम देख लोगे कि तुम मानसिक रूप से संतुलित नहीं हो। तुम्हारा मन एक विक्षिप्त व्यक्ति का मन है। बस किसी भांति तुम काम चलाए जा रहे हो, अपने पागलपन को ढके जा रहे हो। किसी और को यह दिखा भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, और तुम इस कला में ऐसे निष्णात हो गए हो कि न केवल दूसरों से ही छिपाते हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि तुम स्वयं भी उसे नहीं देखते, और वह अनवरत चलता ही रहता है। याकेटी याक याकेटी याक कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये कोई भाषा है। ओके। तो समझ पा रहे हैं आप क्या ओशो कहना चाह रहे हैं? तुम निरंतर शोर मचाते हो, कह रहे हैं, है ना। शोर मन में चलता रहता है ना, कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है ना। ये आप देख रहे होंगे किसी के भी जीवन में जो भी घट रहा है ना। आप ये समझ पा रहे होंगे कि कई स्थितियों को लेकर के हम सब क्या हैं, एक तरह से मजबूर हैं, क्या घट जाए। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य, किसी को भी भविष्य का नहीं पता है, और जिस स्थिति में भी हम रहते हैं उससे संतुष्ट तो कभी नहीं रहते। अगर वहीं संतुष्ट हो जाएं तो जो सारा जो विवाद मन में चलता है, ये हो जाए वो हो जाए, इसके प्रति भी थोड़ा सा हम नरमी तो रख ही सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जब ये जान जाएंगे कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से बाहर है, यानी कह सकते हैं कुछ ही परसेंटेज हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, वरना तो सब चल रहा है, एक रैंडम प्रोसेस है उसके तहत। इस निरंतर शोर मचाते रहने वाले मन के कारण ही डॉट डॉट है ना। यद्यपि तुम बहरे नहीं हो,
तो यहाँ पे जो छोड़ दिया ना, कारण ही के बाद डॉट डॉट करके छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो निरंतर अंदर शोर मचा रहता है, शांति नहीं रहती, इसके कारण ही क्या होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बह रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो मुझे। ठीक है, ये खुद के लिए कह रहे हैं। यद्यपि तुम बहरे नहीं हो, तुम सुन सकते हो। श्रवण के लिए एक मौन संवाद की आवश्यकता होती है। जो शब्द मैं तुमसे बोल रहा हूँ वे साधारण शब्द हैं, तब उन्हें भली भांति जानते हो। कह रहे तुम उन्हें भली भांति जानते हो, जो भी मैं कहता हूँ कुछ ऐसा विशेष नहीं कहता, लेकिन कहता हूँ मैं। ठीक है, मैं किसी तरह की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करना पसंद नहीं करता, लेकिन एक भिन्न अर्थ में जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वे असाधारण है, क्योंकि वे बड़ी गहराई से मेरे आंतरिक अवकाश से, मेरे भीतर के आकाश से आ रहे हैं। तो अंदर भी एक आकाश है, वहां से ये शब्द आ रहे हैं, और निश्चय ही वे उस अंतर अवकाश है ना, और आकाश नहीं, देखिए अवकाश का यहाँ पे आंतरिक अवकाश से बता रहे हैं और भीतर के आकाश से आ रहे हैं, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं वे उस अंतर आकाश की कोई सुवास, कोई सुगंध अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अगर तुम मौन हो, है ना, तो शब्द तो अर्थ हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मौन हो तो शब्द तो व्यर्थ हो जाते हैं, उनमें कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन जो सुवास लेकर वे आते हैं वो असली बात, सारभूत तत्व हो जाती है। अगर वह सुवास तुम तक पहुंच जाए तो जानो कि तुमने श्रवण किया। श्रवण का सौंदर्य यह है कि तुम्हें इसके बारे में सोच विचार नहीं करना पड़ता। अगर वे सत्य से आते हैं तो सत्य को अपने साथ लाते हैं, तुम सत्य को अनुभव कर लेते हो। अगर वे शब्द सिर्फ मन की ही उपज हैं, मन का ही खेल हैं, अनुभव से ना आकर केवल किताबी ज्ञान से आ रहे हैं, तब वह सुगंध तुम उसमें ना पाओगे। तो क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि देखिए अगर केवल किताबी ज्ञान से होगा तो फिर वो कहते हैं वो अनुभव है ना, में जब तक वो कोई भी बात ढलती नहीं। जैसे मान लीजिए आप दूसरों को बार बार कह रहे हैं सत्य बोलिए, लेकिन आप स्वयं अगर सत्य नहीं बोलते हैं तो वो उन बातों में उतना वो कन्विक्शन आप नहीं पाएंगे। जितने भी साधु संत महात्मा हैं, उनकी वाणी में आपको वो कन्विंसिंग पावर इसलिए दिखती है क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो असलियत में उन्हें उसको प्रैक्टिस किया होता है, वो प्रैक्टिस में ला रखा होता है। तभी उनकी वाणी और उनका कर्म है ना, वो क्या हो जाते हैं एक जैसे। जैसी कथनी वैसी करनी, वैसा अगर आपके जीवन में भी हो जाए तो निश्चित ही बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना जागरूक, इतना मौन होना होगा कि तुम उसे चूक न जाओ। जो शब्दों को घेरे हुए हैं वह सुवास ही उसका प्रमाण, उसका तर्क, उसका दर्शन है। अगर उसमें सुवास ना हो तो वह एक मृत फूल की भांति है, जिसे कभी कभी बाइबल में या भगवत गीता में रखा हुआ पाते हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए बोलने की भी अपनी एक सुगंध है, यानी कि वो खुशबू, वो सुंदरता तभी परिलक्षित होती है जब कहते हैं कि जब आप जो कहें वो करें भी, आपके जीवन में वो एक्सपीरियंस में हो, आपके अनुभव में हो, तभी वो कहना सटीक लगता है ना। जैसे तुम कह रहे हैं कि कभी कभी रख लेते हैं ना बहुत सारे लोग फूल किताबों में, तो वैसा ही वो रह जाएगा। लोग गुलाब, सूखे गुलाब बाइबल में रखते हैं जिसमें कोई सुवास नहीं है, कोई जीवन नहीं है। सुवास के देखिए इसमें सुगंध से भी अर्थ है और जीवन से भी इसका अर्थ है। जो तुम केवल सुनते ही हो, और अगर यहाँ 100 व्यक्ति मौजूद हैं तो उनके 100 ही मतलब निकालेंगे, क्योंकि मन तुरंत व्याख्या करना प्रारंभ कर देता है कि इसका क्या अर्थ है। मन अंधा है, वह देख नहीं सकता और केवल अंधकार में टटोल सकता है। अंधकार में टटोलना ही चिंतन मनन कहलाता है। यहाँ बैठे 100 व्यक्तियों ने अलग अलग 100 ही अर्थ सुने होंगे। इंग्लैंड का एक इतिहासज्ञ है ना, एडमंड बर्क, विश्व इतिहास लिख रहा था। नाम सुना होगा एडमंड बर्क का, है ना। और उसका प्रयास बिना कुछ भी छोड़े संसार का समस्त इतिहास एकदम प्रारंभ से लिखने का था। उसे लिखने में उसने लगभग 50 वर्ष लगा दिए, हजारों पृष्ठ। और एक दिन अचानक जब वह दोपहर के बाद लिखने का काम कर रहा था, उसने अपने घर के पीछे बड़ा शोर सुना, आवाज़ आ रही थी। उसने खिड़की खोली और वहाँ भीड़ देखी और उसने पूछा क्या बात है। एक ने एक बात कही, दूसरे ने दूसरी बात कही। वह बाहर आया, एक आदमी की हत्या हो गई थी और जितने लोग वहाँ मौजूद थे उतनी ही बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि उसने आत्महत्या की है, कोई बता रहा था उसकी हत्या हुई है।
कोई और बता रहा था कि यह केवल एक दुर्घटना है ना। कोई व्यक्ति क्या कह रहा था कि वह आदमी दिल का मरीज़ था और उसे पहले भी 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था और इस बार उसका मरना तय ही था। एडमंड एडमंड बर्ग को विश्वास ही न हुआ कि ठीक उसके अपने घर के पीछे घटी घटना के तथ्य के प्रति भी वह सुनिश्चित नहीं हो सकता। वह मृत आदमी अभी वहीं पड़ा है, यह कोई कल्पना नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई शायद कभी पक्का नहीं हो पाएगा। और मैं हजारों वर्ष पहले घटी घटनाओं पर पुस्तक लिख रहा हूँ और यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह तथ्यात्मक है, यानी फैक्टफुल हैं, सारे फैक्ट सही हैं। ये एक ऐसा उद्घाटन था कि वह अंदर गया और उसने वे सभी हजारों पृष्ठ जला डाले। एडमंड बर्ग ने ऐसा किया। उसके मित्र, उसके विद्यार्थी, वह एक प्राध्यापक था, उनको बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, यह आपने क्या किया? 50 वर्षों की इतनी कड़ी मेहनत। उसने कहा, वह सब कोरी बकवास थी। अगर मैं उस घटना के बारे में ही सुनिश्चित नहीं हो सकता जो ठीक मेरे घर के पीछे घटी, तब आदम और हव्वा के बारे में सुनिश्चित होना निपट मूड़ता है। एक महान इतिहासज्ञ उस डॉट डॉट करके फिर, यानी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं बट वहाँ रुक गए। उसने इतिहास छोड़ दिया, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और उसने कहा, सारा इतिहास बेसिर पैर की बकवास है। तो ऐसा घटता है। बहुत ईमानदार व्यक्ति एडमंड बर्ग रहा होगा। उसको एक चोट लगी हृदय में कि जब अपने घर के पीछे घटी हुई घटना का कोई तथ्य सटीक नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, यानी कि जितने लोग हैं उतनी बातें कर रहे हैं, तो इतने हजारों वर्षों का इतिहास में कैसे सटीक लिख पाऊंगा। गौतम बुद्ध एक रात अपने भिक्षुओं से बोल रहे थे और यह उनका प्रत्येक रात को दिया जाने वाला प्रवचन था। प्रवचन के बाद वे नियमित रूप से अपने भिक्षुओं से कहते थे, अब जाओ और सोने से पूर्व अपना वास्तविक कार्य करना ना भूलना। और वह वास्तविक कार्य था ध्यान। परंतु उस रात एक चोर भी वहां उनका प्रवचन सुन रहा था और एक वैश्या भी। चोर ने सोचा, हे भगवान, यह आदमी तो खतरनाक है। यह बता रहा है कि सोने से पहले अपना असली काम करना ना भूलो, समय हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। वैश्या ने सोचा, मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ, इस आदमी ने मुझे कैसे पहचान लिया कि मेरा काम रात को शुरू होता है। चोरी करने चला गया। वैश्या अपना काम करने चली गई, भिक्षु ध्यान करने चले गए। यानी जितने लोग उतने उस बात का उतने ही लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाला अपने अकॉर्डिंग। बुद्ध ने तो सिर्फ एक ही बात कही थी, अपना कार्य ना भूलना, लेकिन व्याख्या तो तुम्हारी ही होगी ना। अंत निर्णय तो तुम्हारा ही होगा। सब तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकते। यानी शब्द के लिए कहा जा रहा है, शब्द निर्णय नहीं लेते, आप ही लेते हैं निर्णय। तो सारा तय तो तुम्ही को करना होगा कि उसका अभिप्राय क्या है। जब तुम सुनते हो तब तुम्हारा मन अपने पूर्वाग्रह के तराजू पर हर बात को तौलता हुआ, समीक्षा करता हुआ, छानबीन में लगा रहता है। अब यह एक सुस्थापित मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मन सूचनाओं का केवल एक निश्चित प्रतिशत, थोड़ा सा अंश ही तुम तक पहुंचने देता है। प्रत्येक बात एक सेंसर की तरह एक प्रक्रिया से गुजरती है और मन ने भूल चूक ढूंढने की, गुण दोष निकालने की बड़ी चालाक तरकीबें निर्मित की हुई हैं। तुम्हारे संस्कारों के अनुकूल जो बातें होती हैं उन्हें तो वह तुम तक पहुंचने की अनुमति देता है, परंतु जो बातें तुम्हारे संस्कारों के प्रतिकूल होती हैं उन्हें वह प्रविष्ट नहीं होने देता। इसको इस तरह से समझिए, जैसे बहुत सारे लोग जो कपड़े पहनते हैं अलग अलग तरह से पहनते हैं। कई लोग उसकी वकालत करते हैं, हमारी आज़ादी, हम चाहे जो पहने, ये सब चीज़ें। बहुत सारे लोग जो पुराने ख्यालों के हैं उनके अकॉर्डिंग अलग विचार रहते हैं। इस तरह से हर एक स्थिति में लोगों के विचार भिन्न भिन्न होते हैं और जिसका जैसा मन बन चुका है उस प्रकार उसका इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्यान करेगा, उसकी व्याख्या करने जाएगा, लोगों को कन्विंस करेगा कि देखिए ये ज़्यादा सही है ना। इस तरह से लोग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सब संस्कारों के कारण होता है। परंतु जो बातें तुम्हारे संस्कारों के प्रतिकूल होती हैं उन्हें वह प्रविष्ट नहीं होने देता। वह तुम्हें सिर्फ वही सुनने देता है जो तुम्हारे अनुरूप होता है। जो तुम्हारे संस्कारों से तालमेल नहीं खाता उसे वह बस यूं ही गुजर जाने देता है, बिना ध्यान दिए उसे वह भीतर घुसने ही नहीं देता। तो ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या मैं सुनता नहीं हूँ, क्या मैं बहरा हूँ। जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था ना, कि ओशो को प्रश्न किया था कि मैं आपकी बातें सुनता नहीं हूँ, क्या मैं बहरा हो गया हूँ। ये इसलिए ही है कि जो बातें मान लीजिए ओशो ने 100 बातें बोली और जो आपके संस्कारों में फिट बैठ रही होंगी उनको तो आप तुरंत ग्रहण कर लेंगे, उन पे आप चलना भी प्रारंभ कर देंगे। बट कुछ बातें ऐसी होंगी जो हो सकता है आपके धर्म, आपके
संस्कारों में ठीक ना बैठें तो उनको आप क्या अनसुना कर देते हैं। ये मन पूरी ऐसी प्रोसेस में ही रहता है कि जो मैच करता केवल उसको लेता है, बाकी सब वो धुएँ में उड़ा देता है, यही होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या आज की पूरी चर्चा का क्रक्स है कि ध्यान हम उन्हीं बातों पर देते हैं जो हमारे संस्कारों, हमारे अनुरूप जो ठीक बैठती हैं। बाकी क्या है, ऐसे ही है जैसे बस आया और गया, है ना। सम्यक सुनना, सम्यक श्रवण इसको कहा गया है। इसीलिए सम्यक श्रवण का मतलब है ठीक ठीक सटीक तरीके से और पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान के साथ सुनना। कुछ भी चीज़ आप ध्यान से करने लगेंगे तो उसके अलग रिजल्ट्स आते ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए ये ज्ञान कितना आवश्यक है। हम निरंतर इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते रहेंगे, आपको सन्मार्ग से जोड़ते रहेंगे, खुद भी इस मार्ग पर चलते हुए वो आनंद, वो जो ऊर्जा हमें निरंतर जीवन जीने के लिए जो मिलती है, वो भी हम चाहते हैं कि आप तक भी पहुँचे, आप भी इस आनंद में आनंदित हो सकें। खूब सारा सौहार्द, सद्भावना आप लोगों के बीच हो, आप अच्छे से रहें, अपने इस जीवन को क्या करें, जो मतलब कहते हैं उद्देश्य को लेकर चले हैं उस तक आप पहुँचें, यही हमारी कामना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।